नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 46 हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। ये रोज़ सुबह 6 बजे आता है आपके लिए। 5 सवाल होते हैं, डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं इन क्वेश्चंस के ज़रिए और जो एलिमिनेशन स्किल है वो सीखते हैं। जो पहला सवाल है वो है इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछ रहा है ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में। ये ट्रांसफ़र पेमेंट होता क्या है? तुम एक बात समझो, तुम्हारी यारी दोस्ती है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त आते हैं, थोड़े से गरीब हैं, मतलब गरीब क्या कहें, तुमसे अमीर हैं, मगर तुम उन्हें जो पैसे देते हो तो उन पैसे के बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये जो पेमेंट है ना, इसको हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक वन वे पेमेंट होता है जो आप करते हैं विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनी मनी, गुड और सर्विस, ठीक है। दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वन वे पेमेंट है। एक बार आपके हाथ से पैसा गया तो गया, आपको न पैसा मिलेगा, न कोई सामान मिलेगा, न कोई सेवा मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट ओल्ड एज लोगों को पेंशन देती है, डिसेबिलिटी पेंशन देती है, स्टूडेंट ग्रांट देता है, स्कॉलरशिप मिलता है, प्राइज़ मिल देते हैं वो लोग, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देते हैं वो लोग। तो क्या इनके बदले कुछ मिलता है गवर्नमेंट को? नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। मतलब अब उतना घुमा के मत मतलब बोलना कि सर स्टूडेंट को ग्रांट दिए तो बच्चा पढ़ लेगा, आगे इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो उतना घूम के नहीं। क्या गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें मिली? क्या गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिला यहाँ पे अभी, कोई सामान या फिर कोई सेवा? ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफ़र पेमेंट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ओपन इकोनॉमी है, बार्टर सिस्टम को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए? पहले समझो बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें आप एक सामान उसको देते हैं, वो एक सामान आपको देता है उसके बदले में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम्हारे पास टमाटर है, ठीक है, तुमको चाहिए मैगी, तो तुमने क्या किया? जिसके पास मैगी का 2 पैकेट था उसने एक मैगी का पैकेट तुमको दे दिया, बदले में तुमने उसको टमाटर दे दिया। तो दोनों के पास अब टमाटर मैगी हो गए, दोनों ने टमाटर डालकर मैगी खाई। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए और जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास टमाटर होता और तुमको अंडा टमाटर, जैसे कि तुमको कुछ ऑमलेट खाने का मन करता टमाटर डाल करके, इसके पास ऑमलेट है, मतलब इसके पास अंडा है नहीं, तो क्या तुम उसको टमाटर देते? नहीं देते। तुम वेट करते किसी अंडे वाले का कि कोई अंडा वाला आएगा तो उसको हम टमाटर देंगे और उससे हम अंडा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देखने को मिलता है, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये है कि देयर इज कोइंसिडेंस कि दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे के सामान की। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बार्टर सिस्टम वहीं पे काम करता है जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। क्या स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर सस्पेंड हो जाता है? नहीं, वहाँ की असेंबली सस्पेंड नहीं करी जाती। पहला गलत हो गया। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने के लिए एम्पावर हो जाता है और जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाता है तो इमरजेंसी के हटने के बाद भी वो ऑपरेटिव रहता है। कब तक? 6 महीने तक, ठीक है ना। इमरजेंसी हट गई तो 6 महीने तक वो ऑपरेटिव रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपका जो 2 है वो गलत है। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि 41% जाएगा स्टेट को, बाकी रखेगा केंद्र, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो आपका जो 3rd है वो करेक्ट हो गया। क्या आंसर हो गया? D3 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
जो असेंबली है वो सस्पेंड नहीं किया जाता, बस पार्लियामेंट अपना पावर एज्यूम कर लेता है स्टेट लिस्ट पर किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का। अगला क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेनली दो अकाउंट होते हैं, पहला होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में वो चीज़ें होती हैं जो कोई लायबिलिटी पैदा नहीं करता। यहाँ पर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो होता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, मतलब सर्विस में ट्रेड हो रहा है और ये गुड्स में ट्रेड हो रहा है। मगर अगर कोई इन्वेस्टमेंट आता है, कोई लोन आता है, तो वो कैपिटल अकाउंट में काउंट होता है। जैसे कि फॉरेन एसेट पर आपको डिविडेंड मिला, ठीक है, तो डिविडेंड कोई एसेट तो नहीं है, ये बस आपको प्रॉफिट हुआ। इससे ना आपको कोई एसेट क्रिएट कर रहा है ना कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो जो डिविडेंड है फॉरेन एसेट पे, आपने जो लोन दिया है उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो सब करंट अकाउंट में काउंट होगा। आपको बाहर से गिफ्ट मिला है वो भी करंट में काउंट होगा। मगर जो एफडीआई है, एफपीआई है, ये सब कैपिटल अकाउंट में काउंट होगा। समझ गए? यहाँ तक कि जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है ये भी कैपिटल अकाउंट में काउंट होगा। क्लियर है? तो 1 और 2 गलत हो गया, 3rd करेक्ट है। दैट्स वाई C3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस श्राइन्स ऑफ इंडिया इज द मकराविलाक्कू फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर ऑन मकर संक्रांति। ये सबरीमाला टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, बी आपका करेक्ट है। मकरा समझ में आ गया, मकर संक्रांति। यहाँ पर होता क्या है, जो लॉर्ड अयप्पा है मानते हैं कि वो जो पंडालम पैलेस है वहाँ पर रहते हैं, उनको सबरीमाला श्राइन में लाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो सबरीमाला टेम्पल है वो करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बातें थी हमारी आज की। हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।